जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है एलके स्टडी में। आज हम लोग देखने वाले हैं ग्राफीय विधि से समीकरण को कैसे हल करते हैं। यह क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और 5 नंबर में पूछता है, बड़े नंबर में पूछा जाता है। तो चलिए इस प्रश्न को हम बनाना आपको सिखाते हैं और अच्छी तरह से ग्राफ बनाना कैसे बनाना है, कैसे मान निकालना है एक्स और वाई को, उसको हम बताते हैं और 5 नंबर आपको एग्जाम में परीक्षा में दिलवाते हैं। देख लीजिए क्या है प्रश्न। दिए गए समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करें। क्या बोला है? दिए गए समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करें मित्रगण। तो देखिए ये पहला समीकरण दे दिया, ये दूसरा समीकरण दिया। तो सबसे पहले हम लिखते हैं हल। मैथ में हल लिखना नहीं भूलिएगा, है ना। और शुरू वाले को हम मान लेते हैं x प्लस 3y बराबर 6 है, उसको क्या मान लेते हैं हम? समीकरण 1 मान लेते हैं। और दूसरा जो दिया है 2x माइनस में 3y बराबर में 12, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समझ गया साथियों? आप समीकरण किसी को लेकर चले, या तो 2 कॉमन है तो 2 को लेकर चलिए, 1 का मन है तो 1 के लेकर चलिए। तो हम 1 से चलते हैं, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, या समीकरण 1 लेने पर। तो समीकरण 1 क्या चीज है? x प्लस में 3y बराबर में 6 है। हमको मन है कि पहले x का मान निकालें, तो x को हम रहने देते हैं, और 6 है, प्लस में 3y है, दूसरे तरफ भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 3y हो जाएगा। ये बन गया। इससे हम ग्राफ खींचेंगे। तो देखिए यहाँ पर इससे क्या करेंगे? टेबल बनाएंगे। कम से कम ग्राफ खींचने के लिए x का मान 2 और y का मान कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए कम से कम। अधिकतम जितना से जितना हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम 2 होना चाहिए। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम y का मान 0 लेते हैं। y का मान कितना लेते हैं? y का मान 0 लीजिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा। x बराबर में 6 माइनस में 3 गुने में 0, कितना? 3 गुने में 0 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस में 3 से 0 में गुना करेगा तो 0 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो क्या बच गया? तो 6 ही होगा। जब हम y का मान क्या लिए? y का मान हम 0 लिए तो x का मान कितना आ गया? 6 आ गया, है ना। अब क्या करते हैं हम? y का मान 1 लेते हैं। y का मान क्या ले लेते हैं? 1 लेते हैं। जब हम y का मान 1 लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा साथियों, 3 गुने में 1 यानी 3 होगा। 3 गुने में 1 कितना होता है साथियों? 3 ही होगा ना। अब देखिए तो 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? सिंपल बात है, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बच जाएगा। जब हम y का मान 1 लिए तो x का मान कितना आ गया? 3 आ गया। ये पहला आ गया, पहला टेबल तैयार। अब दूसरा समीकरण से लेंगे। तो देखिए दूसरा समीकरण से लेते हैं। तो हम अब चलेंगे दूसरे समीकरण से। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण किससे? समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या चीज है? तो 2x माइनस में 3y बराबर में 12 है। हमको फिर मन है कि x का ही मान पहले निकाले, तो 12 पहली से विराजमान है। अब देखिए ये माइनस में है 3y, दूसरे तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 3y। x के साथ 2 गुना में है तो भाग में चला जाएगा, तो 12 प्लस में 3y बट्टे में कितना? 2। ये आ गया। अब इससे टेबल खींचेंगे। जब इससे आप टेबल खींचिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा। देखिए कम से कम 2 मान लेंगे, ये x का मान हो गया, ये y का मान हो गया। हमको मन है पहले y का मान कितना ले? 0 ले। तो देखिए इसको समझिए। तो x बराबर यहां पर लिखते हैं हम 12 प्लस में 3 गुने में y का मान है हमको कितना पहले लेने का? 0 लेने का। और बट्टे में कितना है? कितना है? 2 है। बट्टे में क्या चीज है? 2 है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 12 और ये 0 हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ 12 होगा। 12 में 0 जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा? 0 होगा। और बट्टे में 2, इसको कट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 6 हो जाएगा। जब हम y का मान 0 लिए तो x का मान 6 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या होता है। अब दूसरा मान लेते हैं हम, देख लीजिए क्या करते हैं। अब जब हम y का मान 0 लिए तो x का मान 6 आ गया। अब हम -2 लेते हैं। अब क्या करते हैं? y का मान -2 लेते हैं। y का मान -2 ले लेते हैं तो देखिए क्या होगा। 12 पहले से ही है, चिन्ह प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस, और 3 दूना 6, और बट्टे में कितना? 2। 12 में से 6 जाएगा तो 6 और 2 कटेगा तो कितना? 3 होगा। जब हम y का मान कितना ले लिए? -2 लिए
तो x का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब इससे क्या करेंगे ग्राफ खींचेंगे साथियों, इसी दोनों टेबल से क्या करेंगे ग्राफ खींचेंगे। तो चलिए इसका ग्राफ खींचते हैं बिना स्केल और प्रकाल की सहायता से, प्रकाल उसी को बोलते हैं। अब आगे देखिए, अब मैक्सिमम कितना तक, अब देखिए x अक्ष और y अक्ष खींचेंगे, है ना, क्या खींचेंगे x अक्ष और y अक्ष खींचेंगे। एरो का निशान लगा दीजिए इस समय और कोशिश कीजिए कि ये सब दूरी जो ले पूरा सीधा हो। मैक्सिमम कितना तक है इसमें 6 तक है, तो 6 तक लेंगे साथियों, देख लीजिए। एक बढ़ा ही दीजिए, बढ़ा दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं होना चाहिए, बढ़ जाए लेकिन कम न पड़े। बढ़ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, कमना नहीं चाहिए साथियों, देख लीजिए। देखिए तो हम एक एक कर लेते हैं पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 तक ले लीजिए। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, है ना। यह 1 2 3 4 5 6 और ये 7, फिर 1 2 3 4 5 6 और ये थोड़ा आगे कर दीजिए, ये थोड़ा बड़ा बड़ा हो गया है, और ये 7। अब लिखिए, देखिए ये हो गया x अक्ष, ये हो गया x डैश, ये हो गया y और ये हो गया y डैश। x अक्ष y अक्ष, समझ गए बात। मूल बिंदु पे x का भी मान 0 होता है और y का भी मान 0 होता है। दाएं तरफ x अक्ष पे होता है प्लस, तो +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7। अब यहाँ पे ऊपर में भी y अक्ष पे होता है +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7। यहाँ देखिए x डैश पे होता है -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। y अक्ष पे y डैश पे भी हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 होगा। अब मान डालिए साथियों, पहला समीकरण का मान डालिए। तो देखिए पहला जो समीकरण है x बराबर 6 माइनस में 3y का टेबल जो बनाए हैं, x का मान 6 है, x का मान कितना है 6 है और y का मान 0 है, तो यहीं पे आ जाएगा। देखिए ये पॉइंट लिख दीजिए, x का मान 6 y का मान 0, y का मान 0 तो x अक्ष पे y का मान 0 तो यहीं पे आ जाएगा। अब देखिए x का मान 3 और y का मान 1, तो x का मान 3 y का मान 1 कहां पे, तो ये वाला पॉइंट। तो यहां पर लिख दीजिए x का मान 3 y पे 1, तो x का मान 1 3, x का मान 3 y का मान 1, और ये दोनों को क्या कीजिए आप, इस दोनों को मिला दीजिए और इसको आगे बढ़ा दीजिए, आगे ऐसे बढ़ा कर ले चलिए, दोनों पे एरो का निशान लगा दीजिए इसका। ये किसका ग्राफ है, किस टेबल का है साथियों, तो इसका है। यहाँ पर लिख दीजिए x बराबर में 6 माइनस में 3y, समझ गए बात। और दूसरा टेबल का खींचते हैं। अब देखिए तो x का मान 6, x का मान 6 यहीं पे और y का मान 0 यहीं पे आ जाएगा, यही वाला पॉइंट आएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, यही वाला फिर आएगा। अब x का मान 3 प्लस में x का मान 3 और y का मान -2, प्लस में x का मान 3 y का मान -2, तो देखिए कहां पे जा रहा है, इसके ठीक सामने सामने ये वाला। कहां से गुजारिएगा, तो इसी से गुजारिएगा, देखिए इससे गुजार दीजिए ऐसे, ये टेबल बन गया। आगे इसको ले चलिए ऐसे, तीर का निशान, एरो का निशान, और इसको लिख दीजिए x का मान 3 y का मान -2, ये वाला। देख रहे हैं कहां पे कट रहा है, दोनों जो है x अक्ष और y अक्ष का दोनों जो है, दोनों एक प्रतिच्छेदी रेखा कट रहा है ऐसे, और कहां पे कट रहा है, तो x अक्ष पे कट रहा है। तो x का मान कितना आ जाएगा, देखिए यहीं पे लिखते हैं, तो x बराबर में हो जाएगा 6 और y बराबर में हो जाएगा 0। y का मान कहीं पे कट रहा है, x अक्ष पे ना, x अक्ष पे y का मान 0 होता है और y अक्ष पे x का मान 0 होता है, समझ गए बात। तो यही हमारा क्या आ गया साथियों, इस ग्राफ का आंसर आ गया, यानी x का मान 6 आ गया और y का मान 0 आ गया। कोई भी कठिनाई आपको साथियों नहीं होनी चाहिए। आपको कोई प्रॉब्लम है तो फिर से हम समझा सकते हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कर सकते हैं साथियों, उसका सॉल्यूशन हम कर देंगे साथियों। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर और लाइक
और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।